ये कहानी है एक आम सी लड़की डेमिटा की। डेमिटा एक छोटे से घर में अपनी सौतेली माँ और बहनों के साथ रहती थी। डेमिटा बहुत ही खूबसूरत और अच्छी लड़की थी। डेमिटा सारा दिन घर का काम करती और अपनी सौतेली माँ और बहनों का भी काम करती और सारा सारा दिन भूखी रहती। डेमिटा सारा काम करके अपने घर के छोटे से बगीचे में चली जाती और वहाँ बैठकर रोती रहती। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और डेमिटा की बहनों की शादी हो गई। डेमिटा की सौतेली माँ ने डेमिटा की खूबसूरती से जलकर उसे कमरे में बंद रखा और अपनी बेटियों की शादी कर दी। डेमिटा के पास एक खिलौना था जिसे वो संभाल कर रखती थी और उनके साथ साथ रखती थी। डेमिटा उसे अपने साथ सुलाती थी। डेमिटा को उसकी माँ ने 3 दिन कमरे में बंद रखा और चौथे दिन कमरे से निकाल कर कहा कि घर का काम करो। घर हर तरफ से गंदा और बिखरा हुआ था। डेमिटा में काम करने की हिम्मत ना थी। सौतेली माँ से कहा कि मैं काम नहीं कर सकती, पहले मुझे कुछ खाने को दें। जिस पर उसकी माँ को गुस्सा आया और उसने डेमिटा को घर से बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया और कहा कि यहाँ से चली जाओ, अगर काम नहीं कर सकती तो यहाँ नहीं रह सकती। इस बात में डेमिटा बहुत रोई और घर के बाहर बैठ गई। उस वक्त उसका खिलौना आया और उसे लेकर गायब हो गया। शाम होते ही डेमिटा की माँ ने उसे घर में और घर के बाहर तलाश किया, लेकिन उसे डेमिटा ना मिली। उस वक्त उसने घर छोड़ने का फैसला किया और वो घर छोड़कर चली गई ताकि डेमिटा उसके पास कभी वापस ना आ सके। डेमिटा को वो खिलौना एक जादुई शहर में ले गया जहाँ अंधेरा छाया हुआ था और वो खिलौना एक चुड़ैल थी जो लड़कियों को अगवा कर लेती थी और इस शहर में लाकर उनसे काम करवाती थी। उस जादुई शहर में एक राजकुमार भी था जिसे चुड़ैल ने कैद किया हुआ था। सारी लड़कियों को चुड़ैल किसी न किसी रूप में बदल देती थी ताकि वो चुड़ैल का कुछ ना बिगाड़ सके और रात होते ही वो किसी न किसी जानवर के रूप में आ जाती थी और सारा दिन अपने असली रूप में काम करती थी। डेमिटा भी उन लड़कियों में चली गई थी। रात का वक्त था, सारी लड़कियां जानवर के रूप में थी तो कोई कुछ भी डेमिटा को ना बता सकी। सुबह होते ही सारी अपने असली रूप में आई और उन्होंने डेमिटा को सारा माजरा बताया और डेमिटा से मदद मांगी। लड़कियों ने कहा कि चुड़ैल के आने से पहले हमारी मदद करो और इस खूबसूरत शहर को उसकी असली हालत में लाओ, क्योंकि चुड़ैल के आने के बाद वो डेमिटा को भी बाकी लड़कियों की तरह जानवर बना देती। डेमिटा महल में गई और लड़कियों के बताने के मुताबिक शहजादे को ढूंढने लगी। शहजादा एक कमरे में बंद था। डेमिटा ने कमरे का दरवाजा खोला और शहजादे को सारा माजरा बताया। शहजादे ने डेमिटा का शुक्रिया अदा किया और अपनी जादुई छड़ी ढूंढने लगा। जादुई छड़ी के मिलते ही शहजादे ने चुड़ैल को वापस एक बोली औरत बना दिया और सारी लड़कियां अपनी असली हालत में आ गई। शहर भी वापस से चमकने लगा। शहजादे ने डेमिटा से शादी का इजहार किया, जिस पर डेमिटा ने हाँ कहा। अगले ही रोज शहजादे ने डेमिटा के लिए बहुत ही खूबसूरत लाल रंग के जोड़े बनवाए, जिसे पहनकर डेमिटा ने 4 चांद लगा दिए और महल में जश्न रखा गया। उस बोली औरत को डेमिटा ने वही जिम्मेदारी दी, यानी बेबस और बेसहारा लड़कियों को महल लाना, जिस पर डेमिटा उन्हें अच्छा लिबास, अच्छा कमरा और रहने के लिए हर चीज मुयस्सर करती। और वो लड़कियां अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार रही थी और उनके साथ डेमिटा भी बहुत हंसी खुशी रह रही थी और डेमिटा कभी अपने घर वापस ना गई।